नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत के विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर अपने बेबाक अंदाज और जवाब के लिए मशहूर हैं। और देखिए उनकी विदेश नीति किस तरीके से है कि आज भारत देश को G20 की अध्यक्षता मिल गई है। ऐसे में एस जयशंकर कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट के रत्नों में से माने जाते हैं और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी हर जगह तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अक्सर देखा जाता है आज एक बार फिर से एस जयशंकर ने बिना नाम लिए इशारों में राहुल गांधी को लपेटे में ले लिया है। पूरे विस्तार से समझिए इस खबर को कि देखिए यहां पर भारत के लिए यहां के नेता क्या काम कर रहे हैं और विपक्ष क्या काम करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कहीं ना कहीं कंपटीशन करना। आप मुकाबला करिए तो कामों से करिए, लेकिन आप विदेश जाकर कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे तो भारत में जो राजनेता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो तो चुप नहीं बैठेंगे। अक्सर ये दो टूक जवाब एस जयशंकर देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने, आपको बता दें, वो बेंगलोर के एक कार्यक्रम में मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां के मॉडरेटर तेजस्वी सूर्या उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसे सवाल एस जयशंकर से पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में जो हो रहा है उससे कुछ लोग असहज हैं, उन्हें बर्दाश्त चीजें नहीं हो रही हैं और वो इन कामों की सराहना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। कह रहे हैं कि भारत के लोग भारत के लोकतंत्र को बाहर जाकर इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत और बाहर के लोग हमारे उच्च आयोग को सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ये जवाब को आपको समझना होगा दर्शकों कि यहाँ पर एस जयशंकर इशारों में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी पर एस जयशंकर ने निशाना साधा है। भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि आज भारत की जो स्थिति है 2014 के बाद वो बदली है और कहीं ना कहीं बाहर हमें एक तराजू में जो पहले तौला जाता था अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। अब हमें कहीं ना कहीं वो उच्चतम स्थान दिया जाता है, लेकिन ये बात किसी राजनेता को रास नहीं आती है और वो अपने आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे देश का नुकसान होता है। तो ये मैं बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए अपने कड़क जवाब की वजह से एस जयशंकर काफी मशहूर हैं। आपको मैं पूरी विस्तार से बताऊंगी कि एस जयशंकर ने राहुल गांधी के नाम लिए बिना उन पर क्या टिप्पणी साधी है। आपको बता दें राहुल गांधी का नाम वो नहीं लेते हैं और कह रहे हैं कि देश के अंदर के लोग राजनीति को बाहर लेकर जा रहे हैं और देश के बाहर के लोग अंदर की राजनीति में दखल दे रहे हैं। जयशंकर ने कहा आज हम यही देख रहे हैं। देखिए दर्शकों, अभी हाल में जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली तस्वीरें थी, जहां पर भारत के उच्च आयोग पर एक भी सुरक्षा नहीं होती है और वहां झंडे का अपमान करने की कोशिश कुछ खालिस्तानी करते हैं, जिसको लेकर ब्रिटेन को भारत ने फटकार लगाई और ब्रिटेन उच्च आयोग से सुरक्षा को हटाया गया। राजधानी दिल्ली में ये दो टुक जवाब भारत का था और इसी का जिक्र यहां पर एस जयशंकर विस्तार से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के लोग बाहर जाकर भारत की स्थिति को खराब कर रहे हैं और बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठाकर हमसे कहीं ना कहीं दखल अंदाजी भारत में दे रहे हैं और भारत की राजनीति को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं 2014 में चीजें बदलने लगी, उन्होंने अलग आत्मविश्वास, अलग अस्तित्व देखा। मतलब दुनिया के लोगों ने अलग आत्मविश्वास भारत का देखा, भारत का अलग अस्तित्व देखा। अचानक से लोग कहने लगे, लोग देखिए यहाँ पर निशाना साध रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, खास तौर पर राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी की अभी सदस्यता खत्म कर दी गई है। देखिए वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, अदालत ठीक से काम नहीं कर रही है, प्रेस पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने पूछा सब कुछ 2014 के बाद ही क्यों हुआ, क्योंकि 2014 के बाद भारत की स्थिति में मजबूती आई है और ये जग जाहिर है। आज लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हमें नहीं दिखाया जाता और मीडिया केवल प्रधानमंत्री की वाहवाही करने में लगी है, लेकिन दर्शकों यहाँ पर एक बात समझना होगा, आज प्रधानमंत्री की जो वाहवाही है
मीडिया नहीं कर रही है, मीडिया से पहले विदेशों में इसकी वाहवाही हो रही है और यही कारण है कि भारत जैसे देश को G20 की अध्यक्षता मिल गई है और कहा जा रहा है कि इसको साधारण रूप से नहीं देखना चाहिए। ब्रिटेन भारत के आगे झुका वो इसी वजह से क्योंकि अब भारत का आत्मविश्वास काफी मजबूत है। आपको बता दें आगे अब यही नहीं रुकते हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ अपनी बात रखने के लिए काफी मशहूर हैं। आगे कह रहे हैं इशारों में उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पास भारत के बाहर ऐसे लोग हैं जो विदेश में देश को लेकर बयान दे देते हैं और कतई नहीं सोचते कि इससे देश पर क्या बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ आपको बता दें वो आगे ये भी कहते हैं कि लेकिन एक बात गौर करने वाली है यहाँ पे, उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिलती है। साफ तौर पर असर आज जनता समझ रही है कि ये दो टूक जवाब राहुल गांधी को है जो पूर्व कांग्रेस सांसद हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद भी बाहर उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है। अगर आप इतिहास देख लेंगे तो ये सामान्य बात है, जिसको लेकर आपको बता दें ये भी आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द हुई है तो वो विदेशों की मदद ले रहे हैं और विदेश में कहीं ना कहीं भारत का गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मदद लेना ठीक है, लेकिन आप कम से कम मीडिया के सामने आकर बात तो करिए कि आपने बाहर जाकर क्या पक्ष रखा, आपके पास क्या तथ्य थे। लेकिन यहाँ तथ्यहीन बातें राहुल गांधी को काफी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें दर्शकों, इसके बाद एस जयशंकर यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो बातें होती है वो भारत तक सीमित नहीं होती है। सदन के अंदर अगर पक्ष और विपक्ष में टकराव होता है तो कहीं ना कहीं सफलता की तारीफ नहीं होती, लेकिन विदेशों तक ये बात जरूर पहुंच जाती है कि सदन में कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर पीएम मोदी, साफ तौर पर उनका इशारा ये है कि जवाब नहीं दे रहे हैं। बाहर जाकर आप अपने तथ्यों को किस तरीके से रख रहे हैं। आप एक विपक्ष के नेता हैं, आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा। इसके साथ आपको बता दें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगा है और इसी के साथ उन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी। इसको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर राहुल गांधी जो दाव पेश कर रहे हैं कि अगला मेरा भाषण जो है वो संसद में होने वाला था। संसद में तो देखिए राहुल गांधी ने कहा था कि अगला मेरा जो सवाल है वो संसद में होने वाला था, वो सदन में मैं उनसे क्वेश्चन पूछता अडानी के मसले को लेकर, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री डर गए और आज मेरे ऊपर ये कार्रवाई कर दी गई है। तो देखिए ये था एस जयशंकर का जवाब जो उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी को दिया है। इसके साथ आपको बता दें उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भी जिक्र किया कि कुछ लोग बिना तथ्यों के ये बात करते हैं कि पीएम मोदी को हटाना जरूरी है। तो यहाँ पर ये दो टूक जवाबों को काफी सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ राजनेता ने पूरी जिंदगी लगा दी भारत की छवि बनाने में और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो एक सेकंड भी समय नहीं लेते और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। गलती ये हो जाती है कि राजनीति से हाथ धोना पड़ता है। तो देखिए ये पूरा विस्तार मैंने आपको बताया कि आखिर एस जयशंकर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को क्या जवाब दिया। तो आपकी जो भी राय हो आप समझिए इस बात को, और आगे राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आपकी जो भी विचार हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।